बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों मेरे एक पुराने शागिर्द रशीद, अच्छा शागिर्द तो आम से होते हैं, शागिर्द रशीद वो हों जो थोड़े आपको अच्छे लगते हैं, जिनके साथ आपकी एक अच्छी इंटीमेसी होती है, जो आपसे मोहब्बत करते हैं और सालों के बाद बरसों के बाद भी आपसे उनका ताल्लुक़ और तारुफ़ रहता है। मेरे इस लिहाज से मैं बहुत खुशबख्त हूँ कि पाकिस्तान से बाहर बहुत से ऐसे शागिर्द और शागिर्दियाँ हैं कि जो बच्चों की तरह मुझसे जुड़े हुए हैं, अपने बेटे और बेटियों। अच्छा, मैं भी चूँकि उनके बारे में ऐसा ही फ़ील कर रहा होता हूँ, तो इसलिए वो भी मेरे बारे में वैसे ही फ़ील करते हैं, अपनी खुशी पे, अपने किसी परेशानी पे, डिप्रेशन पे, चाहे वो स्पेन में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे गुजरांवाला में हो, चाहे कराची में हो या इस्लामाबाद में हो। ओके, हुआ ये कि ये जो नौजवान थे, ये अपनी बेगम के साथ आए और दो उनके साथ बच्चे थे। एक बच्चे की उम्र को 6 साल रही होगी और एक को 2 साल का था। हमने अच्छी पार्टी की, बारबेक्यू भी उनको खिलाया और गपशप भी अच्छी हुई। तो फिर मैंने जाने से पहले पूछा कि अगर तुम कहो तो मैं इसका हल्का सा तज़किरा करूं, तो इनफैक्ट उसने क्या लगाया। और ज़ाहिर है, जब आप ये जो टोन होती है एक्सचेंज ऑफ थॉट्स की, इसका मतलब हाँ होता है। हुआ ये कि तकरीबन 8 साल पहले ही केम टू मी, इसके वालिद भी साथ आए और उन्होंने बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत लविंग बाप बेटा, अकेला बेटा है और 2 बहनें उनकी। वालिद साहब का बहुत अच्छा बिजनेस था। इट वाज वेल इस्टेब्लिश्ड फैमिली, ग्रूम फैमिली, हम्बल। और अच्छा, आपको शागिर्द भी अपना वो अच्छा लगता है जिसकी आंखों में हया होती है, जो जहानत में भी अच्छा होता है, जो कैलिपर में भी अच्छा होता है, चीज़ों को जल्दी, लाइक यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पे, टास्क पे जो क्लास से बाहर के होते थे, मैं उनको आसानी से देता था और वो बहुत उम्दगी से कर लेता था। तो वालिद साहब ने फिर बताया कि जब ये बीबीए में था तो इसने अपनी क्लास फेलो के साथ 4 साल इकट्ठे गुजारे। तो वालिद साहब को नहीं इल्म था, लड़के ने बताया भी नहीं। जिस ग्रुप में वो थे, उस ग्रुप में से मोहब्बत वाली फीलिंग पता नहीं थी कि नहीं थी, पर एक इंटीमेसी तो थी। फिर जब दोनों फारुग हो गए और लड़के ने अपने वालिद साहब को ज्वाइन कर लिया, लाहौर में उनका बहुत अच्छा सेटअप है, तो फिर लड़की ने अपने वालिद साहब से बात की होगी, अपनी वालदा से बात की होगी। लड़का अपने बाप से बात करे तो आसान है, लड़की अपने बाप से बात करे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लड़की की बात को वालिद और तरह से उसको अज्यूम करते हैं या परसीव डिफरेंट तरह से किया जाता है। तो बहरहाल दोनों पेरेंट्स की आपस में मीटिंग हुई, फिर और कुर्बत हुई, फिर दावतें, फिर पार्टियां, फिर मंगनी हो गई। फिर जब बिल्कुल शादी का करीब आया तो एक रोज़ लड़के ने अपने ससुर और सास को फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ गया, जाके उसने कहा कि आपकी बेटी ने तो जवाब दे दिए, एंड शी सेड कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। और उन्होंने बेटी को बुलाया तो बेटी ने कहा जो कहता है इसकी बात सुन ले। उसने रिफ्यूज़ नहीं किया, हाँ भी नहीं की। खैर ही केम बैक। अब वो जो दोनों फैमिलीज़ ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया था, वो इस नतीजे पे पहुंचे थे कि दोनों फैमिलीज़, वो कहते हैं, मेड फॉर ईच अदर, वेरी रीजनेबल, वेरी हम्बल, दे वर नॉट डिमांडिंग एट ऑल, दे वर लिविंग, दे वर केयरिंग, दे वर रिस्पेक्टिंग ईच अदर। यानी उनकी बीवियाँ आपस में मिली तो उन्हें दोस्तों की तरह मिली, वो समधियाने की तरह नहीं मिली। दावतों पे बैठते थे, खाते थे। लाइक इन्होंने पूछा क्या चाहिए, क्या भेजें, तो उन्होंने ब्लंटली कहा कि कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई चीज़ ना मत भेजिएगा। अच्छा, जो लेन देन था वो भी बहुत यानी एमिकेबली और बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने उसको अकोमोडेट किया। जब आप खुशी की पीक पे एक चीज़ मैच्योर होने वाली हो और ये हो जाए तो फिर हैरत तो होगी। तो अब उन्होंने फिर इनके वालिद साहब से बात की, फिर दोनों बैठे। बात का सिरा या जड़ नहीं पता चल रही थी कि हुआ क्या। तो जब वो मेरे पास आए तो फिर मैंने पूछा कि हाँ बेटा जी क्या हुआ। अब वालिद साहब साथ बैठे हुए थे। तो फिर मैंने वालिद साहब से कहा कि आप कुछ देर के लिए बाहर चले जाइए। तो वो दूसरे कमरे में चले गए। तो अब बेटे ने मुझे बताया कि इनफैक्ट हुआ ये कि मेरे जो फूफा हैं वो हमारे घर में बड़े हैं। तो वालिद साहब भी उसकी मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो मैंने अपने फूफा से बताया कि मैंने लड़की, ज़ाहिर है ये पूरा जो मामला हुआ तो फूफों को, खालुओं को, बहनोइयों को, सबको टो तो बड़ी होती है।
तो फूफा ने कहा तुम इतने बड़े घर में शादी कर रहे हो, वो लड़की तुम्हारे काबू नहीं आएगी? तो उसने कहा नहीं, शी वॉज वेरी गुड, मेरे साथ क्लास चालू थी 4 साल। देखें, अगर 4 साल में लड़की का कोई अफेयर नहीं है, अगर 4 साल में लड़की किसी लड़के के साथ जुड़ी नहीं है, तो शी इज़ कैरेक्टरफुल, शी इज़ ट्रस्टवर्दी। तो आपके ग्रुप में है, उसने कभी किसी लड़के को लिफ्ट नहीं कराई, किसी की तरफ मुंह मोड़ के नहीं देखा, आपसे ही वो अटैच्ड है, तो इससे ज़्यादा अच्छी जांच परख क्या हो सकती है? 1 साल के बाद भी उसने कोई ऐसा जेस्चर नहीं दिया। लेकिन फुफ्फा साहब ने ये कहा कि तुम मारे जाओगे, बड़ा घर है, बड़ी लड़की है, फिर फोटो देखी, खूबसूरत भी बड़ी है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा तुम इसको थोड़ा सा ना अभी से अंगूठे के नीचे दबा के रखो। तो उसने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा मर्दों को औरतों को दबा के रखना चाहिए। एक तो उसने कहा कि तुम्हारा कद छोटा है। तो उसने कहा सर वो तो ठीक ही है, यानी मेरे साथ खड़ी होती है तो शी डजंट लुक ऑड, ऑकवर्ड नहीं लगती, यानी ऑलमोस्ट यहाँ बराबर आ रही है, तो छोटा कहाँ से हो गया? उसने कहा नहीं छोटा है। ओके। उसने कहा जब हमारे घर में आओगी तो तुम बुर्का पहनोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगी। तो फुफ्फा साहब ने कोई कायदे आज़म के 14 निकात की तरह 14 निकात का एक पूरा पंफलेट बनवाया। उसने कहा इसको अभी मैसेज करो, एंड ही डिड दैट। उसके बाद क्या होना चाहिए था, आगे से जो रद्दमल आना चाहिए था वो हुआ। और लड़की को बहुत बुरा लगा कि इतने सालों से जिस जमशेद को मैं जानती हूँ वो तो ये नहीं था। ही वॉज सॉफ्ट, ही वॉज केयरिंग। अच्छा, इस बीच में दोनों का कोई अफेयर नहीं था, इट वॉज वेरी रीजनेबल। आप दोस्तों की तरह चल रहे होते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट थी, केयर थी। अब जब आगे से उसने इसको जवाब देने बंद कर दिए, इसको अकोमोडेट करना बंद कर दिया, जब ये बात करता तो गुस्से से करता कि पॉइंट नंबर 7 पे तुमने अभी तक हाँ नहीं की, पॉइंट नंबर 8 पे तुमने, यानी जैसे दो दुश्मन मुल्कों के दरमियान कोई एग्रीमेंट होता है, मुल्क तबाह हो जाए, ये जो एग्रीमेंट कराने वाले डिप्लोमेट्स होते हैं ये बेहिस होते हैं, उन्हें अपनी इंपॉर्टेंस के हमने हम टेक केयर कर रहे थे, हम इसको लेके चल रहे थे। वो तो पोलैंड में मुआहदा भी फाड़ दें, मुल्क तबाह हो जाएगा, उनके लिए होता है कि हमने मुआहदा फाड़ दिया। और वो उस वक्त फुफ्फा साहब उसको रोज़ डिक्टेट कर रहे थे। फिर एक रोज़ फुफ्फा ने उससे उसका फ़ोन नंबर लेकर डायरेक्ट लड़की से रब्ता किया कि अगर बेटे की तुम बातें नहीं मानोगे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगी। अच्छा, मैंने लड़के से पूछा तुम्हें जन्म किसने दिया? उसने कहा मेरे बाप ने। तो फुफ्फा तो तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हारे बाप को सारे मामले का पता? उसने कहा नहीं। तुम्हारी माँ को पता है? नहीं। क्या इन्होंने ये शर्त लगाई थी कि वो घर में आके यूँ बिहेव करेगी? क्या तुम्हारी बहनें बुर्का लेती हैं? नहीं। तुम्हारी बहनें घर के अंदर दीवारों के ऊपर तारें लगी हुई हैं और बाहर को वॉचमैन बिठाया हुआ कि वो बाहर नहीं निकल सकती? नहीं, वो तो बाजार जाती हैं आती हैं अम्मा के साथ। अच्छा, अब उसने वो सारा जब मामला बिल्कुल बिगड़ गया और ख़राब हुआ तो अपने 2-3 दोस्तों से जिक्र किया। तो दोस्तों ने कहा कि अभी तुम उसको मैसेज करो कि तुमको मानना है, तुम मानोगी, तुमको ओबे करना है, मैं जैसा हूं ऐसा ही रहूंगा। अब ये जुमले सुनने के बाद लड़की ने वही फ़ोन पे कहा ओके, जहां तुम नहीं बदल सकते और तुम पहले वाले नहीं रहे, ओके, मेरी तरफ से तो फिर आई एम नॉट कंफर्टेबल, मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, नहीं जी सकती, तुम अपने वालिदैन को बता दो, वो मेरे वालिदैन को बता दें, मामला यहीं ख़त्म हो जाए। इसके बाद उस लड़के ने कई दिन जब डिप्रेशन में गुजारे और परेशानी में गुजारे तो फिर अपने वालिद से बात की और वालिद उसके इतने समझदार, इतने अक्लमंद कि उसको मेरे पास ले आए। तो मैंने सोचा कि आपको मैं ये बात बताऊं कि ये मामला आपके साथ भी हो सकता है। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि माँ से ज़्यादा कोई मोहब्बत का इजहार करे तो वो फफा कुटनी होती है। अगर कोई बाप से ज़्यादा आपका बनने की कोशिश करे तो वो भी बाप नहीं बन जाता। ये फुफ्फे, ये खालू, ये बहनोई, ये जितने चचे और ताए, ये आपके सगे नहीं होते। इनसे आपकी खुशी भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। इन्हें चौधरी बनना होता है। ये तो शादी वाले दिन निकाह से पहले हक महर पे लड़ाई करा देंगे, ये खाने की क्वालिटी पे लड़ाई करा देंगे, ये बच्चियों के किसी मजाक वाले बात पे, ये दूध पीने पिलाने पे लड़ाई करा देंगे और वहीं ऐसा फसाद बर्फ। अच्छा, उनका क्या गया? दे आर नॉट स्टेक होल्डर्स, वो तो तमाशाई हैं।
घर आपका बर्बाद हुआ, खुशी आपकी गई, वो अपने घर में जाके हंसेंगे कि देखा फिर कि मैं तमाशा लाया। तो उस लड़के को उस रोज़ मैंने फिर समझाया कि तुम्हें अब कसम लेनी चाहिए कि दोबारा अपने तुम फुफ्फा की, वो कहते हैं मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, वो वाला काम करो। इनफैक्ट ही प्लेड एंड इट वाज वेल प्लेड, जिसमें आप अगले को नॉकआउट कर देते हैं, अगले को बिल्कुल आप उड़ा के रख देते हैं। तो उसने कहा भी आने से पहले जब बाबा मुझे यहाँ ला रहे थे तो मैंने फुफ्फा को फ़ोन किया था, तो फुफ्फा ने कहा था अपने बाप को अब पीछे हट जाए, मैं इसको संभालता हूँ, मैं करता हूँ। तो फिर उस बच्चे से कहा ये तेरा जो फुफ्फा है, ऐसा फुफ्फा तूने कहाँ से लब्बा है, दफ़ा कर उसको। अल्लाह ने तुझे इतना समझदार बाप दिया, तेरी बात उसने मान ली, इतने लाडों के साथ सब तैयारी। एक तेरा बाप ऐसा है कि सारी जहाँ जहाँ वो काम करता है पूरी मार्केट में उसकी इज्जत है, लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और वो समझदारी से फैसले करता है। तेरे बारे में कोई और क्यों फैसला करे। खैर अच्छा वक्त था, अच्छा लम्हा था, बेटे ने भी बात मानी, बाप ने भी बात मानी, और फुफ्फा को उन्होंने नॉकआउट कर दिया। तो जब मेरे पास वो आया उस वक्त उसके वो 6 साल का बेटा था और दूसरा उससे छोटा था 2 साल का। इनफैक्ट जिस लम्हे को हम दोनों एंजॉय कर रहे थे उसकी बीवी नहीं फील कर सकती थी, इसलिए कि उसके सामने भी पूरा पस मंज़र था, मेरे सामने भी पूरा पस मंज़र था। मेरा रब आपको अपने फैसले अपने प्यारों के साथ लेने और उस पर डटे रहने और उनको संभालने और लोगों के डिक्टेट कराने पे 10 नुकात और 14 नुकात और 18 नुकात न देने। रिश्ते नुकातों से नहीं चलते, रिश्ते मोहब्बत से चलते हैं। उसको मैंने 3 बातें कही थी। लड़की को जीतना है तो उसकी इज्जत करो, लड़की को जीतना है तो उससे मोहब्बत करो, लड़की को अपना वफादार बना के रखना है तो उसकी केयर करो। ये मर्द का काम है, मर्द का काम रोब डालना है। रोब डालने के लिए दुनिया है, घर में जो है आप उसको तो मलका बना के रखोगे तो आपको बादशाह मानेगी, उसको शहजादी बनाओगे तो आप शहजादे कहलाओगे। इनफैक्ट जैसा उसके साथ करोगे तो उसके साथ शर्तें लगा के, उसे डरा के, धमका के या अंगूठे के नीचे, ये पुरानी बात होगी कि खिलाओ सोने का नवालो। और देखो शेर की आंख से, अल्लाह माफ़ करे, शेर की आंख अब सही नहीं जाती, देखी भी नहीं जाती, रिश्ता टूट जाता है। अख्तर बाज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।